भगवान शिव को जो अक्षत समर्पयामि हमने समर्पित किए हैं, वह अक्षत यहाँ पर समर्पित हुए हैं। प्यारे भक्तों, इस तरह से आप भी कर सकते हैं और अपने जीवन का कल्याण करें। भगवान शिव को जो भी पूजा आराधना आप करेंगे, भगवान शिव यह सब स्वीकार करते हैं। मेरा मानना है आप सब भगवान शिव के चरणों में बैठकर अगर जो भी पूजा आराधना करें, जल अभिषेक करें, पूरी श्रद्धा से करें, पूरी निष्ठा से करें। यह निष्ठा भावना हिंदू धर्म के अंतर्गत हमेशा ही इंसानी जीवन में बनी रहती है और इससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है, उत्तम फलों की प्राप्ति होती है, यह सब सर्वश्रेष्ठ हम सबको प्राप्ति होती है और अनुभूति यह सकारात्मक तरह से कार्य करती है। हमारे जीवन में भगवान शिव का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में भगवान शिव को पूजने का अर्थ है कि अपने ब्रह्मांड की ऊर्जा को बनाए रखना। इस ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे शरीर में भी विराजमान रहती है। यह ऊर्जा हमारे शरीर में रहकर समस्त प्रकार के कार्य करती है। इसी ऊर्जा से इंसान ने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं। इंसान धरती से चंद्रमा तक पहुंच गया, मंगल ग्रह तक पहुंच गया और अन्य शोधों में इंसान लगा हुआ है। इसलिए यह परंपरा हमें ऋषि मुनियों से प्राप्त हुई है। यह परंपरा हमें अपने वैदिक जीवन से प्राप्त हुई है। यह परंपरा हमें धर्म का मार्ग सिखाती है। हमें पूजा विधि विधान करते हुए अपने कार्यों के प्रति सजग रहना होगा। अपने कार्यों के प्रति, अपने जीवन में धर्म के प्रति बना रहना होगा। सनातन धर्म की हमेशा जय हो। सनातन धर्म हमेशा हमारे जीवन में उत्तम कोटि से बना रहे। सनातन धर्म से हम अपने हिंदू तत्व को बनाए रखें। सनातन धर्म से अपने जीवन में इस भारत भूमि को पवित्रता के साथ आगे लेके जाएं। इस भारत भूमि को शक्तिवान बनाएं। इस भारत भूमि को इस पृथ्वी के धरातल में श्रेष्ठ और उत्तम बनाएं। यह भारत भूमि एक दिन इन्हीं विधानों से और हमारी परंपरागत विधियों से विश्व गुरु बनने जा रहा है। मैं सभी भक्तों से अनुरोध करूंगा कि आप सनातन धर्म से जुड़ें और हिंदू धर्म को अपनाएं। हिंदू धर्म में होने वाली सभी विधियों के अनुकूल रहकर जीवन के समस्त कार्य धर्म के प्रति, धर्म के अधीन रहकर करते रहें। यह मेरा मानना है। आप सभी भक्त लोग एकाग्रित होकर अपने जीवन को सफल बनाएं। अपने जीवन में धर्म के कार्य करते रहें, आगे बढ़ते रहें। अपने जीवन में गुरु परंपरागत के अनुसार अपने जीवन में एक गुरु अवश्य बनाएं। गुरु के माध्यम से जीवन के लिए अनेक आपको रास्ते सुझाए जाते हैं। एक गुरु ही ऐसा होता है आपके जीवन में जो हमेशा आपके लिए उत्तम मार्ग बताता है, उत्तम मार्ग बनाता है, धर्म के सारे रास्ते सिखाता है। गुरु हमारे जीवन में क्यों बनाना चाहिए, यह विषय हमारे जीवन में परंपरागत आदि और अनादिकाल से यह क्रिया चलती आ रही है। भक्तों, हमारे जीवन में हिंदू धर्म में गुरु बनाना एक विशेष परंपरा है। जो लोग अपने जीवन में गुरु धारण करते हैं, यह गुरु धारण आप किसी गुरु के माध्यम से उनसे शिक्षा दिशा लेकर कर सकते हैं। गुरु धारण, गुरु मंत्र होना इंसानी जीवन में अति आवश्यक है। आप अपने जीवन में एक गुरु अवश्य बनाएं। यह गुरु आपको धर्म के मार्ग सिखाएगा, धर्म में चलना सिखाएगा, धर्म में बढ़ना सिखाएगा, धर्म के अनुकूल रहकर सभी धर्म के कार्य सिखाएगा। धर्म से जुड़े हुए लोग हमेशा न्यायप्रिय होते हैं और न्याय करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। भक्त लोग, आप सभी जानते हैं, आप सभी बुद्धिमान हैं, आप धर्म से जुड़े हुए हैं, तभी इस चैनल को देख रहे हैं। मेरा मानना है इस चैनल में धर्म से जुड़ी हुई बातें करेंगे। इस चैनल में धर्म से आगे बढ़ने के लिए पूजा पाठ की विधि अनुसार अपने जीवन में इस धर्म को बनाए रखेंगे। यह धरोहर हमें पूर्वजों से प्राप्त हुई है। यह धरोहर हमें अनादिकाल से प्राप्त हुई है। ऋषि मुनियों की इस भूमि को हम पवित्र बनाएं। ऋषि मुनियों की इस भूमि को हम अपने माध्यम से, सेवा भाव से, धर्म से जोड़े रखें, बनाए रखें और धर्म के कार्य करते रहें। तीर्थों में आना जाना पवित्रता और सकारात्मक चीज़ों को बढ़ाता है। हरिद्वार में लोग जाकर गंगा पूजन करते हैं, गंगा स्नान करते हैं और माँ गंगा में अपने बुरे वचनों को छोड़ कर आते हैं और अच्छे कार्यों को धारण करते हैं।
मैं चाहता हूँ आप भी कभी ना कभी एक बार तीर्थ जरूर जाएं। और मैं आगे आपको बताऊंगा कि गुरु धारण करने से क्या होता है, गुरु हमारे जीवन में इतने महत्वपूर्ण क्यों होते हैं। गु का मतलब है अंधकार और रू का मतलब है उजाला। गुरु यही सारे कार्यों को करता है। गुरु क्या करता है कि अंधकार से उजाले की तरफ ले जाने वाले को गुरु कहते हैं। इसलिए गुरु होना अति आवश्यक है। गुरु भावना अपने दिल में बनाए रखें। आप जब भी किसी गुरु को चुनें, वह किसी भी मठ में हो या किसी आश्रम के माध्यम से, या जो भी आप देखते होंगे आसपास अपने धर्म के कार्य में जुड़े हुए लोग होते हैं, पुरोहित होते हैं, वह गुरु एक अच्छा गुरु बनकर अपने भक्तों को सही मार्ग सिखाते हैं। और मैं भी आपको यही कहूँगा कि आप अपने जीवन में उत्तम गुरु को चुनें जो सभी चीज़ों के जानकार हों। आपको धर्म के विषय में, आपको ज्ञान के विषय में, आपको अपने जीवन के विषय में सारी विशेषता बनाएं और सारी विशेषता आपको बताएं। इसी विशेषता में चलते हुए, आगे बढ़ते हुए आप धर्म के मार्ग पर चल के गुरु धारण करें और अपने गुरु से गुरु मंत्र अवश्य लें। गुरु मंत्र लेने से ये होता है कि आप अपने जीवन में जब भी किसी भी देवी देवता का पूजन विधान करते हैं, उसमें गुरु के मंत्र की आवश्यकता होती है। आप अपने जीवन में हवन आदि कराते हैं, उसमें भी गुरु मंत्र की आवश्यकता होती है। मेरा मानना है कि गुरु हमारे जीवन में महत्वपूर्ण मार्गदर्शक होते हैं। वह गुरु के माध्यम से ही हम अपने जीवन को सशक्त और मजबूत बना पाते हैं और गुरु के माध्यम से ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। मैंने अपने जीवन में पिछले 35 साल से गुरु धारण कर रखे हैं और अपने गुरु को बनाया है। मेरे गुरु बहुत ही ज्ञानवान व्यक्ति हैं। वह एक मेरे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। मैंने अपने गुरु के माध्यम से बहुत शिक्षा दीक्षा धारण की है और आज मैं जितनी भी पूजा के विधि विधान को कर रहा हूँ, हवन आदि करता हूँ, पाठ पूजन करता हूँ, यह सब अपने गुरु से ही प्राप्त किया हूँ। इसलिए मेरे गुरु मेरे जीवन में अति महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। मैं अपने गुरु के प्रति गहरी निष्ठा रखता हूँ। मैं अपने गुरु के प्रति बहुत बड़ी आस्था रखता हूँ। मेरे गुरु मुझको हर पल सपोर्ट करते हैं, सही मार्ग बताते हैं, धर्म में चलना सिखाते हैं। उन्होंने मेरे जीवन में यह महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं उनको मन से भाव से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मैं यह कहना चाहता हूँ कि हे भक्तों, आप भी अपने जीवन में एक गुरु अवश्य धारण करें और गुरु परंपरा को निभाएं, गुरु परंपरा को आगे बढ़ाएं। इस गुरु परंपरा को आगे बढ़ाते हुए यह क्रिया आदि अनादि काल से चलती आ रही है और अपने बच्चों को भी सिखाएं। गुरु होना हमारे धर्म में अति आवश्यक है। इस चीज़ को आप जाने, पहचाने, समझें। इन्हीं चीज़ों को विराम देते हुए ओम गुरुदेवाय नमः। गुरु चरणों में नमन। जय माँ कामाख्या देवी, कामाख्या वरदे देवी, नीलपर्वत वासिनी, तबम देवी जगत माता, योनि मुद्रे नमस्तुते। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।